Hi students, welcome to HCH. Today's topic is IT Act 2000. So IT Act means Information Technology Act 2000 एक ऐसा एक्ट है जो इंटरनेट पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे उनको लीगली रिकॉग्निशन मिला। 2000 से पहले कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता था, कोई भी फ्रॉड होता था, उसमें लीगली रिकॉग्निशन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, आपको आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ, तो 2000 से पहले कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशन नहीं था जिससे आप क्लेम कर सको। तो आईटी एक्ट आने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पर जो भी ट्रांजैक्शंस होते या कोई भी फ्रॉड होते तो उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता। सो आईटी एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है और इंडिया के बाहर भी एप्लीकेबल है। किसी भी तरीके का ऑफेंस इंटरनेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू होता है तो आईटी एक्ट के तहत उस पर एक्शन लिया जा सकता है। So let's see what are the different objectives of Information Technology Act 2000. So the first one is to grant legal recognition to transactions carried out by means of electronic commerce. आप 2000 से पहले आप कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करें, आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो देयर वाज नो सच रूल्स, फ्रॉड हो गया तो हो गया। बट 2000 के बाद आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अगर सब कुछ सही है तो ओके, अदरवाइज अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड हुआ तो लीगल रिकॉग्निशन, आप लीगली एक्शन ले सकते हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आईटी एक्ट का लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन कंटेंट। ऑनलाइन कंटेंट को वॉच करना, किसी भी तरीके का फेक न्यूज स्प्रेड नहीं करना, ऑनलाइन कंटेंट सारा कुछ क्लीन रहना। थर्ड ऑब्जेक्टिव आईटी एक्ट का क्या है कि आप गवर्नमेंट के काम भी ऑनलाइन कर सकते हो। आधार कार्ड बना सकते, पैन कार्ड बना सकते, आईटी रिटर्न फाइल कर सकते, पीएफ फाइल कर सकते। एनीथिंग इज वैलिड एंड लीगल विद द कमिंग ऑफ आईटी एक्ट 2000। द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी एक्ट इज आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा। इलेक्ट्रॉनिकली आप कुछ भी डेटा स्टोर करते हो वो सेफ रहेगा। मिसाल के तौर पे 2000 से पहले आप कोई भी चीज प्रोडक्ट खरीद रहे थे, आप फोटोज उसमें सेव करें, फोटोज कहीं चला गया, जिम्मेदारी कहीं भी नहीं था। बट आईटी एक्ट आने के बाद आप मान लो एक पीसी खरीदते हो, उसमें कोई फाइल्स अपलोड करते हो और अगर वो फाइल कहीं भी जाता है तो यू कैन सू अगेंस्ट दैट पीसी कंपनी। ये कब सू कर सकते हैं? जब आईटी एक्ट 2000 आया तब। पांचवा ऑब्जेक्टिव आईटी एक्ट का ये है कि आपका जो भी डेटा है, प्राइवेसी है, वो सेफ रहेगा। आप कहीं सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हो और अगर उस फोटोज का कोई मिसयूज करा तो आप एज पर आईटी एक्ट 2000 यू कैन सू अगेंस्ट दैट पर्सन फॉर मिसयूजिंग योर फोटोज। सिक्स्थ वन इज इट इज प्रोवाइडिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर। जैसा कि आपको शुरू में बताया कि अगर आईटी एक्ट नहीं रहता और ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर हुआ, अगर उसमें कोई भी इश्यूज आए तो नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आईटी एक्ट आने के बाद ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर को लीगल रिकॉग्निशन मिला। मतलब अगर आपका पैसा कहीं इधर से उधर गया ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर में, यू कैन सू अगेंस्ट दैट बैंक, जिस बैंक से भी पैसे का इश्यूज हुआ। लास्ट ऑब्जेक्टिव आईटी एक्ट का ये है कि आप कंप्यूटर एविडेंस भी कोर्ट में दिखा सकते। पहले कंप्यूटर एविडेंस, फोटोज, वीडियोस कोर्ट में अलाउड नहीं था, बट आफ्टर 2000 आईटी एक्ट 2000 एविडेंस अलाउड है। कंप्यूटर का फोटोज, ईमेल्स, दीज थिंग्स can be used as an evidence in the court after IT Act 2000. So let's see some important sections in IT Act 2000. तो आपको ये सारे sections डिटेल्स में लिख देना एग्जाम में कि सेक्शन 65 अगर ये आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको मार्क्स भी मिलेगा। अब जैसे कि इसमें एक सेक्शन है पब्लिशिंग प्राइवेट इमेजेस फॉर अदर्स। अगर आप किसी का पर्सनल इमेज पब्लिश कर दिए, प्राइवेट इमेज पब्लिक में, तो उसके तहत भी आपको 5 साल तक का जेल हो सकता है। उसी तरीके से ऑल द सेक्शंस आर गिवन ऑन योर स्क्रीन। यू नीड टू राइट ऑल द सेक्शंस इन डिटेल इन योर एग्जामिनेशन। दैट्स इट फॉर द डे। Thank you and have a nice day. Don't forget to subscribe and share it with your friends.